हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। पिछली क्लास में हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जनजातियों की समस्याओं के बारे में। अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के अनुसार किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की अनेक समस्याएं हैं जिनको मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहली समस्या है दुर्गम निवास स्थान की समस्या। चूँकि जनजातियों के लोग अक्सर पहाड़ी भागों पर और वनों में व दुर्गम स्थलों में निवास करते हैं, जहाँ पर न तो सड़कें होती है, न यातायात के साधन होते हैं और न ही कोई पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इनकी ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अलग थलग पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये समाज दूसरी संस्कृति से भी अपरिचित रह जाता है। इसके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में ये लोग पिछड़े हुए हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है आर्थिक समस्याएं। जनजातियों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं आर्थिक समस्याएं हैं। इनके पास न तो पर्याप्त भोजन होता है, न पर्याप्त वस्त्र होते हैं, न रहने के लिए कोई उचित स्थान होता है। और इन सब की कमी के कारण इनके पास इनकी बहुत सी आर्थिक समस्याएं हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहली समस्या है स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या। जनजातियों का बहुत बड़ा भाग, कम से कम 80% जनजाति कृषि पर आधारित होती है। ये निर्जन वनों, पहाड़ियों पर रह करके और वहीं खेती करके जीवन यापन करते हैं। पहले तो ये जंगल में आग लगा देते हैं, फिर उस पर कृषि कार्य करते हैं। लेकिन जब भूमि उपजाऊ नहीं रहती है तो वहाँ से छोड़ करके नई जगह पर चल जाते हैं और इस प्रकार से इनको स्थानांतरित खेती की समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की खेती से उपज बहुत कम होती है, घटिया कम होती है और भूमि की बर्बादी होती है, मेहनत भी इनकी बेकार जाती है। नेक्स्ट है नवीन भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या है। पहले जनजातियाँ स्थानांतरित कृषि किया करती थी और भूमि पर उनका एकाधिकार होता था, जिसका प्रयोग वे स्वेच्छा से करती थी। किंतु सरकार के द्वारा नवीन कानूनों के बनाए जाने के कारण जनजातियों की ये स्वतंत्रता उनसे छीन गई है। अब उनको सीमित भूमि सरकार के द्वारा दी हुई है, जिससे भी उनका आमदनी पूरी नहीं हो पाती है। इसका परिणाम यह है कि चतुर सेठ और महाजन उन्हें कुछ रुपए उधार दे करके उनकी ज़मीन भी छीन लेते हैं। इस प्रकार की समस्या उनके सामने आती है। नेक्स्ट है वनों से संबंधित समस्या है। पहले जनजातियों का पूरे वनों और जंगलों पर पूरा अधिकार होता था। अब यह समस्या है कि वन संपत्ति जैसे पशु, वृक्ष, भूमि, जंगली वस्तुओं आदि पर सरकार का नियंत्रण व्याप्त हो गया है। अतः लकड़ी, कोयला निकालने के कार्य अब ठेकेदार कर रहे हैं और जनजातियों को ये कार्य नहीं, जनजाति के लोग इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाते हैं। ये ठेकेदार इन जनजातियों से अथक परिश्रम करा करके उन्हें बहुत कम मजदूरी देते हैं। ये भी इनकी समस्या है। फिर औद्योगिक श्रमिकों की समस्या है। अनेक खानों, चाय बागानों, कारखानों आदि में बहुत सी जनजातियों के श्रमिक कार्य करते हैं और श्रमिकों की समस्याएं भी बहुत अधिक गंभीर है। उन्हें न तो अपने परिश्रम का उचित मूल्य दिया जाता है और न ही रहने के लिए समुचित स्थान। धुआं, गंदगी व घुटन भरे वातावरण में
वो जीने के लिए विवश होते हैं। इनकी ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। फिर है नेक्स्ट ऋणग्रस्तता की समस्या। जनजातियों का जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अभाव में ही बीतता है। इन्हें अपनी उदर पूर्ति के लिए भी महाजन से या बनिया से या सेठ साहूकार से ऋण लेना पड़ता है और इनकी चुकती न कर पाने के कारण इनकी ज़मीनें सेठ साहूकार और बनिए हड़प लेते हैं और ऋण का भार इनके ये ऋण नहीं चुका पाते और आजीवन ऋणग्रस्तता की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समस्या है। जनजातियों के लोग भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी इलाकों, वनों और दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, जहाँ पर ये समाज की संस्कृति से इनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। इस प्रकार से अनेक सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं इनकी। पहली समस्या है अंतर्जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या। जनजातियों के लोगों की अंतर्जातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या के कारण कई ईसाई मिशनरियाँ तथा हिंदुओं से उनका संपर्क माना जा सकता है। इससे जनजाति के लोगों में ही परस्पर तनाव, संघर्ष और विरोध उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से अन्य संस्कृति को अपनाने के कारण ये लोग अपना जनजाति समूह से अलग हो गए हैं और अपनी संस्कृति को नीचा समझने लगे हैं। नेक्स्ट है भाषा संबंधी समस्या। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने के कारण जनजाति दूसरी संस्कृति की भाषा को अपनाने लगती है और अपनी भाषा के प्रति उदासीन हो जाती है। इसके कारण ही जनजाति के लोगों में परस्पर आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होने लगती है और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन होने लगता है। नेक्स्ट है जनजाति ललित कलाओं का ह्रास। चूँकि जनजातियाँ वर्तमान समय बाह्य संस्कृतियों के संपर्क में आ रही हैं, इसके कारण उनकी स्वयं की कलाएं जैसे कि नृत्य, संगीत, लकड़ी के कार्य व नक्काशी के कार्य आदि अपनी ललित कलाओं को भूलती जा रही है और इन रुचि के विषयों के प्रति उदासीन होती जा रही है। धार्मिक समस्या है। इन जनजातियों पर हिंदू धर्म व ईसाई धर्म का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे भील है, गोंड है आदि जनजातियाँ हिंदू धर्म से प्रभावित हो रही है। बिहार और आसाम की जनजातियाँ ईसाई धर्म से प्रभावित है। किसी समस्या व आपत्ति के समय सभी अपने अपने धर्म का सहारा लेते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। इससे पारिवारिक विघटन, भेदभाव, लड़ाई झगड़े आदि बढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनजातियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत गंभीर है। इन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता है ना। इससे इनको अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जैसे कि खान पान निर्धनता के कारण जनजातियों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, जिससे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वस्त्र स्वास्थ्य से संबंधित इन जनजातियों की समस्या वस्त्रों की भी है। पहले जनजातियाँ वस्त्रविहीन रहती थी, किंतु अब इन लोगों को बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव में आकर के वस्त्र धारण करना पड़ता है। वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया है क्योंकि अब जनजातियों के लोग दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आकर के वस्त्र पहनने लगी है। एक से अधिक वस्त्र न होने से ये लोग गंदे रहने लगे हैं और चर्म रोगों का शिकार हो जाते हैं। गरीबी होने के कारण इनके पास वस्त्रों की कमी होती है। चिकित्सा का अभाव नेक्स्ट है। जनजातियों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप से अनेक प्रकार के रोग इनको होने लगते हैं और इन रोगों की अधिकता होने के साथ ही उनमें चिकित्सा सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इनका डॉक्टरी इलाज में विश्वास नहीं होता। ये लोग बीमार होने पर झाड़ फूंक, जादू टोना, जंगली जड़ी बूटियों आदि का प्रयोग करते हैं। इनसे बीमारी बहुत बढ़ जाती है। तो चिकित्सा का अभाव भी इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है।
शिक्षा संबंधी समस्याएं। जनजातियों की समस्त समस्याओं का मूल कारण उनकी अशिक्षा ही है। बहुत सी जनजातियां अशिक्षा व अज्ञानता से ग्रसित है। अशिक्षा के कारण अनेक कुरीतियाँ, अंधविश्वास और कुसंस्कार उनके अंदर व्याप्त हो गए हैं, जिससे कि ये बहुत ही पिछड़े हुए रह गए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। जनजातियों की अनेक सामाजिक समस्याएं भी हैं जिनसे ये ग्रसित है, जैसे कि बाल विवाह। इन जनजातियों में युवावस्था में ही विवाह होते थे, किंतु अब उनमें बाल विवाह भी होने लगे हैं, क्योंकि ये अन्य जनजातियों के संपर्क का परिणाम है। नेक्स्ट है कन्या मूल्य। पहले जनजातियों में कन्या मूल्य वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, किंतु वर्तमान समय में अब इसे रुपये की मांग की जाने लगी है और इसकी मात्रा में अब वृद्धि होने लगी है। यह भी इनकी एक समस्या बन रही है। नेक्स्ट है युवा गृहों का पतन। जनजातियों में मनोरंजन के साधन के रूप में पहले युवा गृहों का प्रचलन होता था, जहाँ जाकर युवा लड़के लड़कियाँ न केवल मनोरंजन व आमोद प्रमोद में सम्मिलित होते थे, बल्कि वहाँ उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कर्तव्यों के विषय में भी शिक्षा मिलती थी। यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब लोग युवा गृहों को हे दृष्टि से देखते हैं, इससे इनके जीवन में अनेक हानियाँ हुई है। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति की समस्या। इन जनजातियों की एक समस्या अनुचित यौन संबंधों की भी है। एक और ठेकेदार व साहूकार इनका भरपूर शोषण करते हैं, उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध स्थापित करते हैं, तो दूसरी ओर पुरुष खानों व श्रमिक उद्योगों में कार्य करते हैं व घर से दूर रहते हैं, तो वेश्यावृत्ति जैसे प्रलोभनों में भी स्त्रियाँ फंस जाती है ना। और विवाह विच्छेद और तलाक की समस्या भी वर्तमान समय में इनके अंदर इस जनजाति की समस्या बनने लगी है। इस प्रकार से अनेक प्रथाएं, परंपराएं और रूढ़ियाँ आदि अब जनजातियों में टूट रही है। राजनीतिक समस्याएं। पहले जनजातियों का एक परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित होती थी, जिसमें वंशानुगत एक मुखिया होता था जो कि समस्त प्रशासकीय कार्य को करता था, किंतु अब उन्हें प्रशासन की नवीन व्यवस्था को अपनाना पड़ता है। इस कारण से इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव आम जनता द्वारा किए जाते हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। जनता अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक होती है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है। इसके कारण पुरानी व्यवस्था निष्क्रिय हो रही है और जनजाति के लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं। अपने लिए अलग राज्य की मांग, भूस्वामियों, गैर जनजाति के लोग व सरकारी कर्मचारियों से उनके संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। अलग राज्य की मांग के कारण इनके संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। नेक्स्ट है एकीकरण की समस्या। जनजातियाँ देश के विभिन्न भागों में संस्कृति, आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था, भाषा, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार से विभिन्नताएं लिए हुए होती है। वे अपने आप को अलग ही मानती है। इनकी समस्याएं गरीबी, अज्ञानता, शोषण, अशिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित है। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जबकि जनजातियाँ स्वयं को पृथक न समझ करके देश की एकता से जुड़े। इस प्रकार से एकीकरण की समस्या भी दूर हो सकती है। इस प्रकार से जनजातियों की अनेक समस्याएं हैं जिन्हें सरकार के द्वारा दूर करने का समय समय पर प्रयास किया गया है। आज इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।